हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस का प्रयोग। हमारा पहला प्रीपोजिशन है एट। एट का जो हम प्रयोग करते हैं वो निम्न शब्दों में करते हैं, जैसे कि छोटे स्थानों को दर्शाने के लिए, इशारा करने के लिए, इशारा करने के लिए और समय को दर्शाने के लिए, एग्जाम्पल वह आगरा में रहता है। जो आगरा जो देखा है वो छोटा स्थान है, यहाँ पे मैं जोड़ रहा हमारा जो दर्शा रहा है एक छोटे स्थान को आगरा में, इसलिए हम एट का प्रयोग करेंगे। ही लिव्स एट आगरा। यहाँ पे हमने एट का प्रयोग किया आगरा का, क्योंकि जो आगरा हमारा है वो छोटा स्थान है। हम जो इनका जो प्रयोग करते हैं वो सिर्फ 4 शहरों में करते हैं, वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन चारों के अलावा कोई भी हमारा आ जाए तो हम एट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 शहर कौन से हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन 4 के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, और इन चारों के अलावा कोई भी स्थान आ जाए तो हम वहां पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं तालाबशाही मोहल्ले में रहता हूं। यहाँ पर जो तालाबशाही जो मोहल्ला दिया है वो एक छोटा इलाका है। जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इन चारों के अलावा कोई भी अगर स्थान को दर्शाने के लिए यहाँ मैं शब्द आ जाए, स्थान को दर्शाए वो प्रीपोजिशन, तो वहां पर हम एट का ही प्रयोग करेंगे। तो इसके बनेगी आई लिव एट तालाबशाही मोहल्ला। तो यहाँ पर भी हमने एट का प्रयोग किया। यहाँ पे तो जो तालाबशाही मोहल्ला है वो छोटा इलाका है। यहाँ पे एग्जाम्पल इशारा करने के लिए, श्याम पट्ट की ओर देखो। यहाँ पे की ओर दे रखा है, ठीक है, इशारा कर रहा है पे, तो इशारा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एट का ही प्रयोग करेंगे। इसका बनेगा हमारा लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे हमने एट का प्रयोग किया यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो इशारा कर रहा है श्याम पट्ट की ओर देखो, तो इशारा करने के लिए की ओर के लिए भी हम एट का ही प्रयोग करेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है समय को दर्शाने के लिए। मैं 8 बजे घर गया। देखो ना यहाँ पे 8 बजे टाइम दे रखा, यहाँ पे जो कि एक्यूरेट यानी बिल्कुल एक निश्चित समय को दर्शाता है, तो हम एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 8 बिल्कुल फिक्स दे रखा है हमारा, जब कोई फिक्स आ जाए यानी बिल्कुल निश्चित समय को दर्शाता है तो इसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। I went to home लेकिन यहाँ ध्यान रखना, वैसे हम यहाँ पे होम से पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है भू के बाद वैसे टू आता है, लेकिन हमारा एक नियम होता है कि होम से पहले कभी भी टू मत लिखो, इसलिए हम यहाँ पे होम से पहले टू को हटा देगा। आई वेंट होम एट
8 o'clock, हमारे बात बन जाएगा आई वेंट होम एट 8 o'clock, यानी 8 बजे, जो कि निश्चित समय होता है, वहां पर भी हम एट का ही प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। वह दोपहर को पढ़ता है, दोपहर को, ये भी एक समय को यानी टाइम को दर्शा रहा है। दोपहर के लिए या फिर जो है रात्रि के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, तो इसका बनेगा ही रीड्स एट नून, रीड्स एट नून, दोपहर के लिए, और रात्रि के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए। आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं इस पर आश्चर्यचकित हुआ, मैं इस पर आश्चर्यचकित हुआ, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पे आश्चर्यचकित हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे वंडर के साथ एट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आश्चर्य प्रकट कर रहा है। तो आई वंडर्ड एट दिस, यहाँ पर जो है हमने एट का प्रयोग किया, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, आश्चर्य को प्रकट करा इस वाक्य में, तो इसके साथ हमने जो प्रीपोजिशन लगाया वो एट का प्रयोग किया पे। हमारा इनका जो प्रयोग करते हैं वो बड़े स्थानों के लिए, और मैं शब्द के लिए, घिरे क्षेत्र के लिए, विश्वास के लिए, विश्वास को दर्शाने के लिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा बड़े स्थान के लिए, वे दिल्ली में रहते हैं, वे दिल्ली में रहते हैं। जो दिल्ली जो है हमारा ये एक महानगर है, वो हमारे महानगर मैंने आपको बताए थे, वो चार हमारे महानगरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन चारों के साथ हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे दे लिव इन दिल्ली, दे लिव इन दिल्ली। यहाँ पर जो हमने प्रीपोजिशन प्रयोग किया है वो इन का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में जो रहने मैं शब्द किया है हमारा, तो एक महानगर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया है। हमारा अगला एग्जांपल है, हम भारत में रहते हैं। भारत में जो है जब किसी देश का नाम आ जाए या फिर राज्य का नाम आ जाए, यानी स्टेट का नाम आ जाए और कंट्री का नाम आ जाए या फिर कोई महाद्वीप का नाम आ जाए, ये बड़े क्षेत्र को दर्शाते हैं, और बड़े क्षेत्रों को दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। हम भारत में थे, भारत एक कंट्री का नाम है जो बड़ा क्षेत्र दर्शाता है, तो यहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करेंगे। वी लिव इन इंडिया, यहाँ पर जो हमने प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया, क्योंकि हमारा जो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, राज्य का नाम भी आ जाए तो भी हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, चाहे महाद्वीप का नाम आ जाए तो भी हम इनका ही प्रयोग करेंगे। वह भारत में दिल्ली में रहता है,
देखो ये वाला जो वाक्य हमारा बहुत ही मुख्य है हमारा, यहाँ देखा भारत में भी दे रखा है और दिल्ली में भी दे रखा है। हम जानते हैं दिल्ली एक महानगर है और भारत के हमारा एक कंट्री का नाम है, लेकिन जब ऐसे दो स्थान आ जाएं जिनमें एक तो छोटा स्थान है और एक बड़ा, जो छोटा स्थान होता है उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा जो स्थान होगा उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। इसको हम ऐसे बनाएंगे, ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दिल्ली के साथ एट का प्रयोग किया है और इंडिया के साथ इन का प्रयोग किया। इसका कारण क्या है, कभी भी हम दोनों में इन का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि हम जानते हैं दिल्ली एक महानगर है, इसके साथ अगर ये अकेला रहता तो हम इन का प्रयोग करते, लेकिन जब दो स्थान आ जाए, एक स्थान छोटा हो और एक स्थान बड़ा हो, तो इस कंडीशन में हम जो छोटा स्थान होता है उन दोनों की तुलना में, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा स्थान होगा उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दिल्ली के साथ वैसे तो अगर अकेला होता तो हम इन का प्रयोग करते महानगर होने के कारण, लेकिन अब यहाँ पे इसके साथ हमने एक दूसरा स्थान ले रखा है, वो इंडिया है, जो कि इंडिया दिल्ली की अपेक्षा एक बड़ा स्थान को दर्शाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिल्ली के साथ यहाँ पे एट का प्रयोग कर लिया और जो इंडिया जो आया है उसके साथ हमने इनका यहाँ पे प्रयोग किया है। और ऐसे हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं, हम भारत में महाद्वीप के, हम एशिया महाद्वीप के भारत में रहते हैं। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, हम एशिया महाद्वीप में भारत में रहते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर भी दो स्थान देते हैं, एक तो एशिया महाद्वीप में और एक दूसरा स्थान है भारत में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें छोटा स्थान कौन सा है और बड़ा स्थान कौन सा है। यहाँ पे जो भारत है वो एशिया महाद्वीप की तुलना में एक छोटा स्थान पड़ता है, और जबकि एशिया महाद्वीप एक बड़ा एरिया दर्शाता है। तो भारत में जो हम प्रयोग करेंगे वो एट का प्रयोग करेंगे और जो एशिया महाद्वीप है उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। तो इसको ऐसे बनाएंगे, वी लिव एट इंडिया इन एशिया कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की कॉन्टिनेंट होती है, ठीक है। हमें कुछ लोग इसके लिए इंडिया के इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। जब दो स्थान दे दिए जाएं तो इसके लिए जो छोटा स्थान होता है उस छोटे स्थान के हम एट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो स्थान दे दिए, एक इंडिया और एक एशिया। तो इसके लिए हम जो छोटा स्थान उसके लिए एट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के यहाँ पर हमने एन का प्रयोग कर दिया। मैं मथुरा में छाता में रहता हूं। मैं मथुरा में छाता में रहता हूं। यहाँ पे दो स्थान दे दिए, एक तो मथुरा में और एक स्थान हमारा छाता में। तो अब यहाँ पे इसको देखो, जो छोटा स्थान है यहाँ पे हम जानते हैं छाता एक छोटा स्थान है मथुरा की अपेक्षा, और मथुरा उससे बड़ा है। तो इस छाता के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे और मथुरा जो है उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, आई लिव एट छाता इन मथुरा। हमने यहाँ पे मथुरा के लिए तो हमने एन का प्रयोग किया और छाता के लिए एट का प्रयोग किया है। हम जानते हैं अगर ये अकेला होता मथुरा तो हम सिर्फ एट का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे दो स्थान दे दिए हैं, इसी कारण जो है यहाँ पे दो स्थान होने के कारण जो छोटा स्थान छाता है इसलिए हम एट का प्रयोग कर लिया, और मथुरा उसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे एन के साथ प्रयोग किया है। यदि सिर्फ मथुरा होता तो हम यहाँ पे सिर्फ एट का प्रयोग करते। यानी जो एनक्लोज एरिया रहते हैं जो गृह स्थान, उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं,
तो यहाँ पे कमरे में देखा, यहाँ पे जो कमरा हम जानते हैं एक घिरी हुई चार दीवारी से होता है वो क्षेत्र, और जो घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जहां पर मैं शब्द आ जाए, यहाँ घिरे क्षेत्र से अगर समझ नहीं आए तो जहां पर मैं शब्द आ जाए तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। आई एम इन द रूम, तो हमने यहाँ पे मैं शब्द के लिए प्रीपोजिशन एन का प्रयोग किया है। यहाँ पे मैं शब्द दे रखा है, इसके द्वारा आप समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझा जा सकता है इसको, क्योंकि जो कमरा जो है वो चार दीवार से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, या चार दीवार से जो क्षेत्र घिरा रहता है, या फिर किसी भी चीज से वो कोई अगर घिरा रहता है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, वह बगीचे में है, तो यहाँ पे मैं शब्द आ रहा है, इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एन आएगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो बगीचा जो है वह बगीचा एक घिरी हुई आकृति है या एक घिरा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि बगीचे में चारों तरफ पेड़ होंगे, या फिर हो सकता है उसके साथ चारों तरफ एक फेंस लगी होगी, यानी वहाँ पे जो कांटे वगैरह लगा दिए जाते हैं उसके द्वारा भी वो चार दीवारी कर दी जाती है, तो एक एरिया घिर जाता है। तो घिरी हुई आकृति के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन एन का प्रयोग करते हैं। या तो आप ऐसे समझ लो कि घिरी हुई आकृति है या फिर घिरा हुआ क्षेत्र है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं मैं के द्वारा, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ही इज इन द गार्डन। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन एन का प्रयोग किया है, क्योंकि गार्डन जो है घिरी हुई आकृति है। या फिर इसके द्वारा समझ लो कि यहाँ पर मैं शब्द दे दिया है, तो मैं शब्द के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। विश्वास या फिर भरोसा को दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम पर से मतलब नहीं, यहाँ पे वैसे तो पर दे रखा है, यहाँ पे हम ऑन या फिर एट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन एन का प्रयोग करना है। विश्वास के लिए भी हम, यानी जो वर्ब जो हमारा विश्वास जो दे रखा है इसके लिए हम प्रीपोजिशन एन का प्रयोग करेंगे। इसका बनेगा आई ट्रस्ट इन यू। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन एन का प्रयोग किया ट्रस्ट के साथ। तो कुछ वर्ब हमारे ऐसे होते हैं जिनके अपने निश्चित नियम होते हैं, और वैसे एक हमारा ट्रस्ट, ट्रस्ट के साथ हम प्रीपोजिशन एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा ईर्ष्या के साथ होता है हमारा, इसके साथ जैसे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही ट्रस्ट के साथ हम यहाँ पे प्रीपोजिशन एन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा लंबे समय को दर्शाने के लिए, जो लंबा समय होता है, लंबी अवधि जो होती है, लंबी अवधि यानी कि लंबा जो समय होता है उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। मैं गर्मियों में गांव जा रहा हूं। गर्मियों जो है कि लंबे समय को दर्शाता है, तो लंबे समय को दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक लंबा टाइम होता है, ऐसे तो नहीं कि 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम हो, जो एक लंबे समय को दर्शाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे इसमें। आई एम गोइंग टू विलेज इन समर। समर जो है वो लंबा समय है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे प्रीपोजिशन एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ष दे दिया है, 5 वर्षों में जा रहा हूं, तो अब भी हम यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। तो लंबे समय को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा है, प्रीपोजिशन एन का प्रयोग किया है।